हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजनन, मानव में प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले क्लास में हमने प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग मानव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव में लैंगिक जनन होता है, मानव में अलैंगिक जनक नहीं होता है। कभी सुने हो जो उसको बेटा हुआ है उसको दो टुकड़ा काट कर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यानी इंसान में ऐसा ऐसा कभी सुना हो जो हाँ एक बीज रोपा गया है ज़मीन के नीचे और कल कुछ दिन के बाद एक इंसान निकलेगा, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। या फिर किसी का हाथ काट कर फेंक दिया गया और दूसरे दिन वो जो है इंसान बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मानव में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है, समझे। अब देखिए क्या होता है, पहले तो क्या आदमी बढ़ता है ना, पहले बच्चा हुआ तो फिर जवान होता तब शादी होती है। तो अब देखिए सबसे पहले था किशोर अवस्था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। जीवन काल की वो एडोलेसेंस का परिभाषा देखिए, जीवन काल की वो अवधि, यानी वो समय, अवधि मतलब होता है समय, ठीक है, पीरियड। जो पीरियड बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसी को बोलते हैं हम अवधि, ठीक है। जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है, समझे। तो किशोर अवस्था की परिभाषा क्या हो गया, ये हो गया। कब आती है? आयु 10 साल से लेकर 19 साल तक के पीरियड जो होता है ना, उसको हम जैसे 10 साल हुआ और यहाँ तक 19 साल हुआ, इस अवधि को हम लोग क्या बोलेंगे? किशोर अवस्था बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एक इसी पीरियड के टाइम में जब जो है लड़का या लड़की एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौनारंभ। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। अब देखिए प्यूबर्टी का परिभाषा क्या है? किशोर अवस्था की वो अवधि जिसमें लैंगिक विकास सर्वप्रथम होती है, उसे यौनारंभ कहते हैं। यानी जो लैंगिक विकास है ना, अब देखिए बढ़ रहा था, लैंगिक विकास हो रहा था, उस समय जो है लैंगिक विकास उस तक हो जाती है ताकि कोई अपना प्रजनन कर सकता है। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। जैसे आम के पेड़ होता है, पहले बड़ा होता है, जब उतना बड़ा हो जाता है, जब फल फूल देने लगे तो उसी तरह इंसान में भी होता है, उतना बड़ा हो गया जो अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो जनन कर सकता है, तो उस पीरियड को क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी बोलते हैं। अब देखिए यौनारंभ में परिवर्तन क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव होता है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लड़कियों में क्या क्या बदलाव होता है। तो लड़कियों में क्या होता है? स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। अब देखिए स्तन क्या हुआ, देखिए ये लड़की हुई, ठीक है। अब क्या है, ये जो है जो निपल्स होता है इसमें जो है मतलब साइज में ग्रोथ होने लगता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के इसको दूध भी तो पिलाना है ना बच्चा को, इसीलिए जो है अब आगे चल के ये दूध भी पिलाएगी, इसीलिए इसमें क्या है बढ़ोतरी होने लगती है, ठीक है। अब रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी होता है महीनवारी, उसी को बोलते हैं। इसको ऋतुवर्ष देखो, रजोधर्म हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब महिलाओं में ये क्या होता है? देखिए महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त आने लगता है। अब हार्मोन में बदलाव आगे चल कर पढ़ाएंगे क्या होता है रजोधर्म, तो उसमें क्या है बदलाव आने लगता है जिसके वजह से टूट जाता है। अब देखिए कौन कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। यही हार्मोन में बदलाव जब होता है तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है अगर नीचे गिर जाए तो क्या होना है? रजोधर्म होने लगता है, ठीक है। अब देखिए लड़कों में क्या क्या बदलाव होता है। लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, ठीक है। आवाज़ फटने लगता है, शुक्राणु बनने लगता है। शुक्राणु जो है
लड़कों में बनने लगता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, अब कुछ बदलाव जो दोनों में एक जैसा होता है, जैसे कांख व जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना। अब देखिए, ये हुई एक इंसान में, ठीक है, ये इंसान हो गया। अब इसके जो हाथ है, यहाँ पे जो कांख होता है ना, वहाँ पे बाल जमने लगता है। ठीक है, इसके दोनों हाथ यहाँ पे बाल जमने लगता है। फिर देखिए, इसको जो ये वाला जेनाइटल एरिया है, वहाँ पे भी बाल जमने लगता है। लड़का हो या लड़के, दोनों में एक जैसा आता है। लड़कों में एक्स्ट्रा क्या आता है, मूछ आने लगता है, मूछ दाढ़ी आने लगता है। ठीक है, चाहिए। अब देखिए, लड़का में कान होने लगता है और त्वचा तेलीय होने लगता है तथा पिंपल्स और एक्ने मुँह से निकलने लगता है। देखिए, त्वचा होता है ना, फिर चेहरा का चमड़ा, वो क्या तेल निकलने लगता है और जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या ना, मुंह हमेशा धोते रहना चाहिए। जब आप इस स्टेज में हैं तो हमेशा मुंह साफ रहना चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, जो नर का जो भाग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भाग है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नर का ऐसा कौन कौन सा भाग है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग वृषण। वृषण क्या बोलते हैं, टेस्टिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। वृषण उदर गुहा के बाहर कोश में उपस्थित होता है। देखिए, ये जो हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सीसन हो गया। ठीक है, सीसन हो गया। जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेनिस बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो है ना, एक जो है ये गोला गोला आकार का दो रहता है और एक पाउच में बंद रहता है। ठीक है, तो इसी दोनों गोला आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं या फिर वृषण बोलते हैं। ठीक है, इसी को टेस्टिस या वृषण बोलते हैं। अब देखिए, उधर गुहा अब क्या बॉडी के बाहर रहता है ना, तो बाहर रहता है। अभी बॉडी के बाहर क्यों रहता है, वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। कोई पूछेगा टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर क्यों रहता है, तो टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर इसलिए रहता है क्योंकि उसका 2 से लेकर 2.5 तक टेम्परेचर क्या है, कम रहता है, जो कि शुक्राणु बनने में के लिए आवश्यक है। अगर टेम्परेचर बॉडी के बराबर हो तो शुक्राणु नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए, नर शुक्राणु, नर में जो शुक्राणु बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। यहाँ पर अब यही शुक्राणु जो कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, उसके अंदर से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करवाता है, शुक्राणु उत्पन्न कराता है और लड़कों में यौन अवस्था परिवर्तन कराता है। अब हमारे शरीर में बहुत सारा बदलाव करवाता है। जैसे देखिए, हम लोग का शरीर ये हम लोग का शरीर है नहीं, इसमें मसल्स का भी ग्रोथ होता है, मांस वगैरह बढ़ने लगता है, आवाज़ भद्दा होने लगता है, हम लोग का हट्टा कट्टा हो जाता है। ये सब कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, दूसरा पार्ट हम लोग का, पहला पार्ट तो वृषण हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, शुक्रवाहिनी। अब देखिए, वाहिनी मतलब रास्ता। देखिए, ये हमारा पेनिस हुआ। अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। शुक्राणु को यहाँ तक लाने के लिए जो रास्ता है उसको क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी बोलेंगे। ये यहाँ पे शुक्राणु बना, यहाँ पे क्या बना, शुक्राणु बन रहा है। नहीं, टेस्टिस में अभी ना पढ़े, टेस्टिस में क्या बना, शुक्राणु। शुक्राणु बन जाएगा तो इसको जो है जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, तो शुक्राणु जाने के लिए रास्ता को क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी बोलेंगे। तो ये जो है, ये शुक्राणु को वृषण से सीसन तक पहुंचाता है। ये वृषण हो गया, ये वृषण से सीसन तक पहुंचा दिया, इस रास्ता को क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी बोलेंगे। ठीक है, अब आइए, मूत्र मार्ग। दूसरा क्या है, ये मूत्र और वीर्य दोनों के लिए
बाहर जाने का मार्ग है। अब देखिए ये क्या है, हम लोग का सीसन है, पेनिस है नहीं। अब इसी रास्ते से वीर्य भी आ रहा है। इसी रास्ते से क्या है, ये जैसे पेशाब का थैली हो गया, ठीक है। तो पेशाब का थैली से भी जो आ रहा है पेशाब, तो इसी रास्ते से जा रहा है ना। तो एक ही रास्ता है मूत्र मार्ग नहीं। तो ये मूत्र और वीर्य दोनों आने के लिए जो शुक्राणु होता है ना, उसी को हम लोग वीर्य बोलते हैं, दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, ठीक है। अब देखिए अब ये जब आ रहा है तो उसके लिए कुछ ग्रंथियाँ भी साथ में है, जो रास्ता चल रहा है तो खाना पिलाने के लिए चाहिए ना ग्रंथि। अब देखिए सबसे पहला क्या ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालता है। अब जैसे देखिए ये शुक्राणु बना नहीं, यहाँ पे आ रहा है, इससे आने से पहले एक जो है ढाबा मिलेगा, ठीक है। उस ढाबा को क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। ढाबा पे हम लोग क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये भी ढाबा पे क्या करना है, खाना खिला देगा शुक्राणु को, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा तो वेसाइकल है, वो भी खाना खिलाएगा इसको नहीं। तो संबंधित ग्रंथि का काम क्या होता है, यात्री को खाना खिलाना। यहाँ पे यात्री कौन है, शुक्राणु है। जब जब आगे जाएगा उसको खाना खिलाते हुए जाएगा, तंदुरुस्त करेगा सब, ठीक है। अब इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, जब ये अपना शराब डालता है उसमें, तो शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। अब शुक्राणु क्या, दुबला पतला बेचारा आ रहा धीरे धीरे, अब उसको पानी मिल गया, तरल माध्यम मिल गया नहीं। दूसरा क्या है, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। अब सिर्फ तरल माध्यम ही नहीं, उन्हें खाना भी दे देता है, खाना पानी का इंतजाम हो गया, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। अब देखिए शुक्राणु क्या है, जैसे यहाँ पे चल के आ रहा है ना, से ये रास्ता में चल करते इसको तरल माध्यम हो गया, खाना पानी मिल गया। अब शुक्राणु का स्ट्रक्चर ये मछली की तरह होता है, ठीक है, तो तैरने में मदद करेगा। तो शुक्राणु क्या है, इसको तैरने में मदद किया, ठीक है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। अब शुक्राणु आ रहा है और ग्रंथि से जो निकला वो सब मिला के क्या बनाया, वीर्य बनाया। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। अब ये देखिए शुक्राणु का फोटो, ये शुक्राणु का फोटो है। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और उसके हेड है और ये क्या पूँछ है। तो ये क्या हुआ, ये पूँछ से लेकर हेड तक सब जा रहा है, समझे। तो ये क्या हुआ, शुक्राणु का पार्ट हो गया, समझे। अब देखिए ये पूरा हिस्सा है मेल जेनिटल एरिया का पूरा हिस्सा है, ठीक है। अब ये क्या है, शुक्रवाहिनी है। देखो यहाँ क्या बना, शुक्राणु बना, और शुक्राणु बनकर यहाँ से कैसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा नहीं, ये शुक्राणु बन के इसको ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से रास्ते से जाता है। अब देखो रास्ते में क्या मिला,